बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। लास्ट टाइम हमने मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस के बारे में पढ़ा था। अब फर्दर उससे ऑनवर्ड वही मीन का मेथड जो है या स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है वो यहाँ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को निकालने में, कैलकुलेट करने में यूज होगा, वो हम सीखते हैं। So, what is the correlation and regression? Correlation and regression basically एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कौन से हैं यहाँ पे, यानी कोरिलेशन के बारे में जब हम कहते हैं कि ये relationship है between two variables. So, which type of relation will be exist between two variables? That is, maybe a simple relationship, multiple relationship, positive relationship, and negative relationship. Simple relationship की अगर हम अस्सलाम वालेकुम एग्जांपल, सर। वालेकुम सलाम। सिंपल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वो ऐसे है जैसे कि लेट सपोज एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं और वो सिर्फ डिपेंडेंस उनकी आपस में किसी एक पर्टिकुलर वजह से हो। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि जैसे आजकल हमारे कंट्री में जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं। सो इकोनॉमी जो अफेक्टिंग है वो अगर एक ही चीज पे डिपेंड करे, लेट सपोज वो पेट्रोल पे करे, सो दैट इज कॉल्ड द सिंपल रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो मोर देन वन पर्टिकुलर गुड्स या थिंग्स के पे डिपेंड करे तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप कहलाता है। लाइक यू कैन से दैट अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही है पेट्रोल एंड गोल्ड पे, सो दैट इज कॉल्ड दी मल्टीपल रिलेशनशिप। सो पॉजिटिव रिलेशनशिप इज व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप को ऐसे माना जाता है कि लेट सपोज अगर एक चीज बढ़ रही है एंड द सेकंड चीज जो है वो ऑलरेडी उसके साथ बढ़ रही है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत आसान एग्जांपल है। वो ये है कि अगर आप ये कहें कि एक फंक्शन है, उसका ग्राफ का बिहेवियर थ्रू आउट स्मूथ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हो गई ये लीनियर रिलेशनशिप। आप ये नहीं कह सकते कि ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। तो हम बेसिकली जितने भी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करेंगे वो लीनियर रिलेशनशिप की बात करेंगे। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे ड्रा हो रहा हो तो हम इसको कहते हैं ये लीनियर रिलेशनशिप है एंड पॉजिटिव है। वाई इट्स कॉल्ड पॉजिटिव? हम यूं कह देते हैं, यहाँ पर लेट सपोज एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, लेट सपोज। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ का यहाँ 4 है और हम डिस्क्राइब करें वाई एक्सिस पे, यहाँ पर हम कह देते हैं 1 है, लेट सपोज, यहाँ 2, यहाँ 3, एंड यहाँ पे लेट सपोज मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ 6। ओके, 4 5 6 होगा। तो जो आपके 2 के अगेंस्ट 2 पर एंट्री है वो ये है, यानी अगर x की वैल्यू 2 है तो y भी 2 है। एंड 4 के अगेंस्ट अगर आपकी वैल्यू देखें तो लेट सपोज वो 6 या 5 है। हम एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट। तो x की इंक्रीज होने के साथ y भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी हम इसको यूं कहते हैं कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही हो, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर एक चीज कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है, जिसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं या फिजिक्स में कहते हैं कि डायरेक्टली रिलेशनशिप हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, तो हम उसको पॉजिटिव रिलेशनशिप में कैलकुलेट करते हैं या इंक्लूड करते हैं। अब नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप ये है कि एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी चीज जो है वो कम हो रही हो। तो इसका ग्राफ क्या होगा नेगेटिव रिलेशनशिप का? ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। यानी आपके पास क्या है कि नेगेटिव रिलेशनशिप में आपका एक्स ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, उसी तरीके से वाई डाउनवर्ड आता है, यानी वो डिक्रीज कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड दी नेगेटिव रिलेशनशिप। थैंक
जी मुकेश। सर एक रिक्वेस्ट सर। जी सर मुकेश ये बोलो। हमारा मूड कोर्ट कंपटीशन हो रहा है, तो हम तो यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, तो हमारा राइट। मतलब यूनिवर्सिटी कंपटीशन है। जी वो तो आप। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस का। जी जी वो हो जाएगी, वो अपने सीआर को नाम लिखवा दें, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू। आ, तो मैंने सबसे पहले सिंपल रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड नेगेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताया। सिंपल रिलेशनशिप फिर से बता देता हूँ बेटा कि आपके पास डिपेंडेंस जो होता है वो वन पर्टिकुलर गुड्स पे होता है, यानी एक चीज पे ही डिपेंड होता है। मल्टीपल रिलेशनशिप में एक से ज्यादा डिपेंडेंस होते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। जबकि नेगेटिव रिलेशनशिप में आपके पास एक इंक्रीज होता है, यानी एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज होता है। ये आपका है। नाउ हेयर आगे चलते हैं। अब इन्हीं की डेफिनेशंस को देखते हैं। सिंपल रिलेशनशिप, देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक ही इंडिपेंडेंट होगा और प्रिडिक्शन के लिए एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो वी कैन से हियर दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई। तो हम एक ही चीज को लेते हैं, यानी लेट सपोज दैट इज हेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज लेट सपोज पेट्रोल, एंड द इकोनॉमी हैज बीन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा वाई। सो इकोनॉमी इज डिपेंड ऑन द पेट्रोल, सो पेट्रोल इज द इंटरनेशनल, हम यूं कह सकते हैं कि इंटरनेशनल एक फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। सो now, the example is what? Time spent on social media versus level of media literacy. जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं, सर्चिंग करते हैं, तो आपके पास जो है वो लिटरेसी लेवल जो है वो मीडिया का बढ़ जाता है, यानी आपने टाइम ज़्यादा लगाया, ठीक है। और उसके साथ ही आपका जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी of exposure to advertisement versus purchase intention of advertised product, ठीक है। तो वो जिस तरीके से आप जितना एडवर्टाइजमेंट्स को देखेंगे और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसको जो है वो परचेज करने में, तो ये हम यूँ कह सकते हैं इकोनॉमिकल एग्जांपल्स दी गई हैं। अब मल्टीपल रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा एक से ज्यादा पे डिपेंड करना। टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास दो या दो से ज्यादा होंगे। जैसे मैंने कहा हमारी इकोनॉमी अगर डिपेंड कर रही है, लेट सपोज दैट इज पेट्रोल एंड गोल्ड, ये मैंने एग्जांपल शुरू में दी, तो वो मेरी इकोनॉमी को डिपेंड करेगा, यानी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज इकोनॉमी, एंड द टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड होंगे। सो हियर द एग्जांपल, frequency of political news consumption and trust in news sources। तो ये दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जब आप सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं या किसी चीज को आप फाइंड आउट करते हैं, तो आपकी क्या चीज बढ़ती है? वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ती है। यानी आप जितनी ज्यादा न्यूज देखेंगे और सोशल न्यूज जो है वो जितने भी चैनल्स हैं वो सर्च करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी डिपेंडेंसी इस वक्त क्या है? वो पॉलिटिकल है और आप पॉलिटिकल न्यूज देखना चाहते हो। सो नाउ हियर आपके पास जो है वो सिंपल एंड मल्टीपल रिलेशनशिप के बाद तीसरा पॉइंट जो मेरा था वो था पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, आपने बेसिक बेटा बस सबसे पहले ये थ्योरेटिकल इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, एंड देन एक एग्जांपल पता होनी चाहिए, एक आधी एग्जांपल पता हो आपको, एंड देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन तो सिंपल है, वो कैलकुलेटर से फिर आप कैलकुलेट करते हैं। सो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा हो। पॉजिटिव रिलेशनशिप, a positive relationship exists when both variables increase और डिक्रीज। मैंने यही कहा कि अगर दोनों वेरिएबल बढ़ रहे हो या कम हो रहे हो एट द सेम टाइम पे, तो फिर ये हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाता है। अच्छा,
अब एग्जांपल क्या है, आप लेट सपोज टाइम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, अगर ज्यादा टाइम सर्व करेंगे न्यूज़पेपर में, तो आपको करंट अफेयर्स के न्यूज़ जो हैं वो ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, वक्त के साथ आपकी वेकेबलरी बढ़ती जाएगी। तो अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे यानी यूज करेंगे, तो आपके पास जो करंट अफेयर है वो अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। सो इंक्रीजिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टाइम विद द डिपेंडेंस ऑन दी करंट अफेयर इवेंट्स वगैरह जो है उस पर डिपेंड करता है। नेगेटिव रिलेशनशिप, when one variable increase and other decrease, एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप। टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया वर्सेस एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे जितना टाइम लगाएंगे, आप लेट सपोज आपके एग्जाम्स करीब हों और आप मोबाइल्स या लैपटॉप्स वगैरह यूज करेंगे और आप स्क्रोलिंग करेंगे, सो आपकी जो टाइम है वो जो आपने पढ़ना था वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी एजुकेशनल या एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो मैं आपको पिछले स्लाइड पे वापस ले जाता हूँ। पॉजिटिव रिलेशनशिप का ग्राफ मैं फिर से बता देता हूँ, पहले से ही प्रिडिक्ट करना होगा आपको, वो ऐसे होगा, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का ग्राफ ऐसे बढ़ता है, जबकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेगेटिव रिलेशनशिप का ड्रॉ कर देता हूँ। नेगेटिव रिलेशनशिप का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, दैट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। तो हम बार बार कहेंगे लीनियर रिलेशनशिप और उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें। सो द नेक्स्ट वन इज द स्कैटर प्लॉट। सो स्कैटर प्लॉट को समझने के लिए हमें पहले डाटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कहते हैं स्कैटर प्लॉट इज अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई of number consisting of independent variable x and dependent variable y. Scatter plot is a visual way to describe the nature of relationship. अब let's suppose आपको x दिया गया है, मैंने मैंने आपको x भी दे दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y भी दे दिया। मैंने इसकी कुछ वैल्यूज दे दी, लेट्स सपोज 2 4 6। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल जस्ट ले रहा हूँ, 8 8 7। ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मैंने आपको एक्स ये दे दिया, वाई दे दिया, मैं आपको ये वैल्यूज अक्सर क्वेश्चंस में प्रोवाइड करता हूँ। तो अब आपको मैं कहता हूँ स्कैटर प्लॉट बताएं, तो मैंने स्कैटर प्लॉट की डेफिनेशन में आपको शुरू में कहा इट इज अ ऑर्डर पेयर। सो द फर्स्ट वन, द ऑर्डर पेयर, मैं आपको यहाँ बना लेता हूँ, दैट इज एक्स एंड वाई। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, गिवन डाटा के मुताबिक आपका जो ऑर्डर पेयर है, द फर्स्ट वन इज 2 8। पहला वाला ऑर्डर पेयर 2 8 है। अगला वाला आपके पास 4 8 है, एंड द थर्ड वन इज 6 7। आपके पास ये ऑर्डर पेयर है। अब लेट सपोज आपके पास यहाँ पर है 2 एक्स एक्सिस पे, 4, एंड here the third one is 6, and your representation of the value, let's suppose that here is 8 and here is 7 और 6 5 नीचे है। तो प्लॉटिंग जब प्रॉपर करते हैं तो हो जाएगा, 2 के अगेंस्ट 8 आया है, ये आपके पास आएगा। 4 के अगेंस्ट 8 आया, वो ये आ रहा आपके पास, और 6 के अगेंस्ट आपके पास ये। सो दिस डाटा इज रिप्रेजेंटेड अस स्कैटर प्लॉट, ठीक है। यानी आप इन पेयर ऑफ वर्ड्स को, पेयर ऑफ ऑर्डर्स को, जो आपके एक्स और वाई वैल्यूज हैं उसको एक ग्राफ में डॉट की फॉर्म में प्लॉट करने को हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी, ये बेटा? जी प्लीज आंसर करें। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? एनीवन प्लीज? जी सर।
अब ये स्कैटर प्लॉट है। जब आप इस तरह रिप्रेजेंट, अब आगे बढ़ेंगे ना, तो इस स्कैटर प्लॉट को हम रिग्रेशन लाइन भी बनाएंगे, वो भी समझना है, या फिर हम कोरिलेशन डेवलप करें। किस तरह की कोरिलेशनशिप होती है वो भी हमने देखा। नाउ हेयर लेट सपोज दैट इज अ डेटा, गिवन डेटा, आपके पास एक प्रॉब्लम है। कहता है कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर प्लॉट फॉर अ डेटा रेंटल कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर रीसेंट ईयर्स। सो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम में ये पहचान करनी होगी कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। अगर मैं आपको इस तरह क्वेश्चन दे दूं, इट्स एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम एंड यू कैन डेवलप एक्स एंड वाई। सो अकॉर्डिंग टू हेयर कहते हैं कि रेंटल कंपनीज यूनाइटेड स्टेट में कुछ इस तरह का डेटा, कंपनी के नाम है ABCDEF। अच्छा, कार्स इन 10,000, जो कार्स हैं, यानी कंपनी ए के पास 63 आपके पास है, बी के पास 29, 20.8, ठीक है। अच्छा, आप 1000 10,000 साथ लगाएंगे तो वो हम कर लेंगे। डी 19.1, ई 13.4 एंड एफ इज दिस वन। अब रेवेन्यू क्या है, बिलियंस में जो जनरेट करते हैं रेवेन्यू जो है, यानी कंपनी ए आपका 63 के अगेंस्ट $7 जो है, $7 बिलियन जो है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है। अब इसको समझें, अगर कार जो है वो 63 है तो 7 है, कार की तादाद दूसरी कंपनी में कम है, तो इसका मतलब है ये भी कम हो गया। सो इट्स डिपेंड, इट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। आप इसको कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्स जब बढ़ती हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ कार्स डिक्रीज होती है, जैसे देखिए ना यहाँ पर 20.8 हो गया, तो सिमिलरली यहाँ पर रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ, 3.9 से 2.1 हो गया। अब 19.1 लिटिल बिट। अब ये लिटिल थोड़ा सा एक्यूरेसी है, ये देखें, इसमें थोड़ा सा, ये 20.8 पे 2.1 था, 19.1 पे 2.8 हो गया। कम पर कम कार्स पे रेवेन्यू अच्छा हो गया, तो लाजमी भी नहीं है कि आप ये कहें कि कंपनी जो है वो उसको इंक्रीज करती है। थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन हो सकती है, हो सकता है कि थोड़े से डेटा में या थोड़े से खर्चे में वो एक अच्छी सी कंपनी मैनेज करती हो। कंपनी के बारे में भी हम ये कहेंगे कि वो क्या है। सो हेयर द फर्स्ट वन is the car in thousand is X and revenue is generated that is in billion, that is Y। अब ऑर्डर पेयर अब हर एक का बनाएंगे, so that is 63 and तो 7, so that is आपके पास जो है वो फर्स्ट वन हो जाएगा। द सेकेंड वन ऑर्डर पेयर इज 29 and here is 3.9। The third one is 20.8 एंड 2.1। तो इस तरह हर एक का ऑर्डर पेयर आप डेवलप कर लें। चलें, तो लास्ट वन का मैं ऑर्डर पेयर बना देता हूँ, फिर मैं स्कैटर प्लॉट की तरफ चला जाऊंगा। 8.5 एंड 1.5। अब जरा कुछ पॉइंट याद रख लें, क्योंकि अगले पेज पे जब आप जाएंगे तो वहां स्कैटर प्लॉट होगा। एक्स का 8.5 and y का 1.5, okay, and the maximum cars in 10,000 are 63, minimum is 8.5। हम ग्राफ में देखेंगे 63 के अगेंस्ट 7 बिलियन है और 8.5 के 1.5 बिलियन। तो अगले पेज पे देखें, ये आपके पास प्लॉटिंग है, ये 8.5 पे आपकी जो तादाद थी वो ये रही, और 63 पर ये आपकी 7 थी, तो ये ड्रॉ हो गई। तो हम स्कैटर प्लॉट को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसको समझते हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये पॉजिटिव है, रिलेशनशिप है, और हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो बेटा जरा जरा गौर से सुनिएगा, व्हाट इज रिग्रेशन लाइन आगे हम पढ़ेंगे और इसको इंटरप्रेट करेंगे। ये आपका स्कैटर प्लॉट हो गया। अगर आपको कोई कहेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कैसे डेवलप करेंगे? आप ऐसा करें कि इसमें से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें,
जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करे या उनके दरमियान से पास हो जाए। तो ऐसे आपने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है। सो आपने देखा कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता गया, वाई भी बढ़ता गया। सो इट्स कॉल्ड दी पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है। ये कहलाता है आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर प्लॉट। हम अभी स्कैटर प्लॉट समझ रहे हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन पे अभी जाएंगे। अच्छा बेटा, construct a scatter plot for data obtained in a study on the number of absentees and final grades of seven randomly selected students from a statistic class. The data are shown here. अब वो ये कहता है कि डेटा आपको रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एब्सेंटीज जो हैं, लेट सपोज जितने आप आवर्स एब्सेंट होते हैं क्लास में, तो वो आपके ग्रेडिंग पे अफेक्ट करता है। ग्रेडिंग पे कैसे, आपने टॉपिक ना पढ़ा हो तो फिर इसका मतलब है कि उस पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मसला होगा, तो आपकी ग्रेडिंग अफेक्ट होगी। सो हेयर द एब्सेंटीज इज एक्स, okay, and if absentees is 6, so then let's suppose the grade is 82% and 2 then 86, so you can develop a uh, order pair of that one. So मैं इसका order pair अगर यहाँ बना लूँ, so the order pair of that one is 6 and 82, ये इसका हो जाएगा। एंड यू कैन डेवलप फॉर बी। अगर आप बी का बनाना चाहते हैं तो एक्स वाले को पहले रखें, आइडेंटिफाई फर्स्ट एक्स एंड व्हाट इज वाई। सो दैट इज 86 और अगर आप सी का बनाना चाहते हैं, सो हियर द सी ऑर्डर पेयर इज 1543 एंड यू कैन डेवलप द थर्ड वन, sorry, next one, that is 974. E is 1258, that is 590. The last one, 878। ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए। जितने मैंने ऑर्डर पेयर जो हैं वो आपको डेवलप कर दिए। ठीक है। अब इन ऑर्डर पेयर को आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना। इन ऑर्डर पेयर को आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना। ये आपके ऑर्डर पेयर है हर एक के। अगले पेज पे हम इसका स्कैटर प्लॉट देख लेते हैं। सो हेयर द स्कैटर प्लॉट। अब कोई बच्चा बता सकता है कि दिस स्कैटर प्लॉट इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप? कोई बच्चा मुझे बता दे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। एनीवन प्लीज। अकॉर्डिंग टू दैट फिगर, कैन यू आइडेंटिफाई इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप? जी, कौन बताएगा बेटा। अगर आप रिग्रेशन लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो ड्रा कर सकते हैं। जी, कोई भी बेटा बताए ना। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। देखिए, अगर आप यहां से इसके अगेंस्ट लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो आप देखेंगे कि y डिक्रीज हो रहा है और x इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल फिर पूछा जा सकता है कि जी ये आपकी प्लॉटिंग है और आप बताएं कि जी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रिग्रेशन क्या है वो तो बाद में भी हम देखते हैं कि रिग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन क्या है। सो नाउ द नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो स्कैटर प्लॉट से रिलेटेड है, वो है कोरिलेशन। Correlation is a statistical method used to determine whether a linear relationship between variable exists or not. कोरिलेशन एक ऐसा मेथड है जो कि ये बताता है कि लीनियर रिलेशनशिप फंक्शन के दरमियान है कि नहीं।
अब यहाँ याद रखें कि दो ही वेरिएबल हैं जिनके बारे में हमने बात की है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दो से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट, सो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल आर, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी आपको अगर नजर आए तो ये स्मॉल आर होता है। कंप्यूटेड फॉर सिंपल डेटा, measure the strength and direction of a linear relationship between two quantities। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। कोरिलेशन क्या करता है कि वो स्ट्रेंथ बताता है किसी डेटा का और डायरेक्शन बताता है लीनियर रिलेशनशिप का, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। हाँ जी। अब इसको रिप्रेजेंटेशन की बात करें। मैंने जैसे कहा, सैम्बल फॉर सिंपल कोरिलेशनशिप कोफिशिएंट इज आर। कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल फॉर पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का कोरिलेशनशिप कोफिशिएंट हो तो उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रीक लेटर है जिसको रीड करते हैं रो, ठीक है। पी टाइप जो है रो इसको बोलते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर कहाँ तक आ सकता है। इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 के दरमियान होती है। तो अगर आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर 2 आ गया या 2.5 आ गया तो इसका मतलब है ये गलत है, आपने कहीं गलती की है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर -1 और 1 के दरमियान आता है। मैक्सिमम -1, सॉरी +1 होता है, मिनिमम -1 होता है। कोई क्वेश्चन किसी का? बोलो बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? अब सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए कुछ यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव नेगेटिव रखे जाते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1, अगर r की वैल्यू 1 हो तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाता है। r इज इक्वल टू -1 हो तो फिर ये आपके पास स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाता है। व्हेन r इज इक्वल टू 0 आ जाए सो नो और वीक रिलेशनशिप कहलाती है, ठीक है। r इज इक्वल टू 0 पे हम कहते हैं कि कोरिलेशन जो है वो है ही नहीं उसके दरमियान। तो जब r की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। सो नाउ हेयर द फार्मूला, हाउ कैन यू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वो ये है, r इज इक्वल टू n। n क्या है? n आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि कितनी तादाद में है। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सम ऑफ x एंड सम ऑफ y होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ, यानी सम ऑफ x का होल स्क्वायर, n इनटू समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y होल स्क्वायर, ठीक है। वेयर n इज द नंबर ऑफ डेटा ऑफ पेयर। तो ये फार्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का। एक और फार्मूला भी है, वो भी अभी हम कर लेंगे। ये सेशन एंड हो रहा है 1 मिनट के अंदर, तो दोबारा वापस ज्वाइन करें, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल में 1 मिनट से भी कम टाइम रहेगा।